एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारी यूनिक जानकारियां लेने वाले हैं। पिछले 3-4 दिनों की क्लास में हमने बहुत सारी जानकारियां हासिल की। तो आज यहाँ पे हम सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीखेंगे किस तरह से आप किसी भी सेल को आप एक्टिव सेल बना सकते हैं, और साथ साथ हम आज ये भी सीखने वाले हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से अपने वर्कशीट में, अगर आप किसी किराने की दुकान या परचून की दुकान या कहीं भी ऐसी जगहों पर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए आप किस तरीके से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम स्टॉक रजिस्टर भी बनाना सीखेंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, जिससे हम चीज़ों को आप तक ठीक तरह से डिलीवर कर पाए और चीज़ों को समझा पाए। तो सबसे पहला काम तो हम न्यू वर्कबुक करेंगे। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सिंपल स्टॉक रजिस्टर। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी भी कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो स्टॉक रजिस्टर को आप कैसे मेंटेन करते हैं या स्टॉक रजिस्टर कैसे बनाएं, वो आज सीखेंगे। साथ साथ कभी कभी हम लोग ऐसी भी जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे हम ये समझ नहीं पाते कि हम स्टॉक रजिस्टर में किस तरीके से आखिर फील्ड को तैयार करें। तो आज वो फील्ड को भी तैयार करना हम यहीं से सीख लेंगे। आज हम आपको एक तरीका ये भी सिखा देंगे कि आप किस तरीके से कोई भी फील्ड आसानी से तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए। पहले तो हमें या तो हमको आइडिया हो, देखिए मैं तो डायरेक्ट ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक बार समझाना ये चाहता हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी दुकान का या मेडिकल स्टोर का या कहीं का भी स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए आपके पास कोई स्टॉक रजिस्टर का एक फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया जरूर मिल पाए कि आखिर यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड ऐड की जानी है, कौन कौन सी फील्ड हम ऐड करके अपने स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और इस ब्राउज़र पर अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हम सिंपल सा एक काम करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्टॉक रजिस्टर, क्योंकि हमको स्टॉक रजिस्टर चाहिए। स्टॉक रजिस्टर फॉर्मेट अगर हमारे पास होगा तभी हम स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको पहले आज दिखाएंगे कि ऐसे लिख देंगे, आप कहीं भी आप होंगे, आपको स्टॉक रजिस्टर में क्या क्या फील्ड्स बनानी है वो फील्ड का आइडिया नहीं है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर ये चीज़ें लिखेंगे तो आपके सामने डिटेल्स आ जाएगा। आपको लिखना एक्सेल स्टॉक रजिस्टर या स्टॉक रिपोर्ट। अब जैसे ही आप इंटर करेंगे, स्टॉक रिपोर्ट ही कर दिया हमने, तो आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा स्टॉक इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको कहीं नहीं जाना, आप इमेज ऑप्शन पर चले जाइए। जब हम इमेज ऑप्शन पर जाएंगे तो स्टॉक रजिस्टर का हमारे सामने इमेज खुल जाएगा। देखिए, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फील्ड को लेके कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे बहुत से लोगों ने अलग अलग फील्ड्स बनाई होंगी और अलग अलग फॉर्मेट दिया होगा। अब जैसे एग्जांपल हम किसी भी एक फील्ड पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कौन कौन सी फील्ड इसमें मिल जाती है वो आप देख सकते हैं। ऐसे इसको व्यू कर लीजिएगा, व्यू इमेज। अब इसमें आपको पूरी की पूरी इमेज दिखाई देने लगेगी, जहां पर आपको स्टॉक रजिस्टर के फॉर्मेट दिखाई देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑफ लास्ट ऑर्डर, फिर आइटम नेम, फिर वेंडर, फिर उसके बाद स्टॉक लोकेशन, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर कास्ट पर आइटम, स्टॉक क्वांटिटी, फिर इन्वेंट्री वैल्यू, फिर रिकॉर्ड वैल्यू, फिर पर डे रिकॉर्ड।
तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर। एक स्टॉक रजिस्टर का फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट हम देखते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए इसको ले लिया हमने। अब यहां पर हम आएंगे, जब हम इस स्टॉक रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसकी भी लिस्ट खुल जाएगी। देखिए यहां से आप अलग अलग तरीके से इन रजिस्टर को देख सकते हैं। हर व्यक्ति रजिस्टर को अलग अलग तरीके से डेवलप करता है। जैसे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, चलिए कोई दूसरा स्टॉक रजिस्टर लेते हैं हम लोग, इसको क्लोज करते हैं। अब जैसे ये हमने ले लिया, अब यहाँ पर अगर आप इसकी क्वालिटी इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पे एंट्री कैसे है, प्रोडक्ट नेम, फिर ओपनिंग स्टॉक, टोटल परचेज, बैलेंस, एनुअल कंजप्शन। तो ये इस तरीके से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया गया है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप जो स्टॉक रजिस्टर देख रहे हैं ठीक वैसा ही स्टॉक रजिस्टर आपके सामने या आप उसको तैयार करें। यहाँ पे आप देखिए, अभी ये स्टॉक रजिस्टर देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किस तरीके से है, कौन कौन सी फील्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर, फिर मंथ है, फिर प्रोडक्ट नेम है, फिर ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक में आपका क्वांटिटी, फिर टोटल परचेज, बैलेंस, एनुअल और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती। तो एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ से हमने सिर्फ आपको एक चीज़ बताया कि आप किस तरीके से स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में आ रहा है ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसी फॉर्मेट में स्टॉक रजिस्टर बना लो। अब इसमें क्या क्या फील्ड्स दी गई हैं, इन फील्ड में क्या चीज़ें एंट्री की जाएंगी, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। कहाँ पे फार्मूला लगेगा और कहाँ पर फार्मूला जो है क्लोज किया जाएगा और कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। मान लीजिए आप इसी फॉर्मेट को तैयार करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादा ये सब ना बना के, इतना सब ना बना के, सिर्फ सिंपल सा एक काम करेंगे। ये जो फील्ड्स हैं इन्हीं फील्ड्स को ही हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा, हमें यहाँ सेल पे क्लिक करना है जिस सेल पर हम एंट्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। अब आप कंपनी का नाम और बाकी चीज़ें अगर देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे सिंपल सा लिख देते हैं स्टॉक रिपोर्ट या स्टॉक रजिस्टर, जो भी आप लिखना चाहें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर क्यों लिखेंगे, ताकि हम प्रोडक्ट को पहचान सकें कि कितने टोटल प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपके सामने फील्ड थी वो थी मंथ की, फिर प्रोडक्ट की। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे हम डालते हैं मंथ, और फिर उसके बाद यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बाद फिर आप यहाँ पे देखिए, मैं ये सिर्फ आपको फील्ड यहाँ से बनाना सिखाता हूँ। अब फिर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो गया, फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, फिर टोटल, फिर बैलेंस है। अब यहाँ पे आप बनाइए ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद टोटल परचेज के बाद फिर और कौन सी फील्ड है वो आप देख लीजिए। तो टोटल परचेज के बाद मान लीजिए यहाँ पे जो फील्ड है वो है बैलेंस और एनुअल कंजप्शन और क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्या करना है, चलते हैं ऊपर। अब यहाँ पे हम डालते हैं टोटल स्टॉक हो गया, फिर बैलेंस हो गया। बैलेंस के बाद फिर टोटल कंजप्शन, फिर उसके बाद और क्या है, अब टोटल कंजप्शन के बाद दूसरा था हमारे पास कंजप्शन, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल कंजप्शन के बाद और क्या था, फिर था क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, एनुअल कंजप्शन था और क्लोजिंग स्टॉक।
तो इसको टोटल की जगह पे एनुअल भी कर सकते हैं या टोटल ही रहने दें। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये पूरा बनकर तैयार हो गया। अब उसके बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें जब बन जाई, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, और फॉर्मेटिंग करने के बाद तब आप इसको बहुत आसानी से सेट कर पाएंगे। अब कैसे करना है वो आपको समझाता हूं। सबसे पहला काम, आपको यहाँ पे ये जो लिखा है स्टॉक रिपोर्ट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करके आपको आ जाना एकदम लास्ट में, लास्ट तक सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब आप होम में चल के इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। जब आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो देखेंगे ये बीचों बीच आ जाएगा। अब इस फील्ड की साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, फील्ड की साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब फील्ड की साइज को बड़ा करने के बाद हमने इसको कर दिया बोल्ड, और फिर ये जितनी भी ये फील्ड्स हैं इनको हमने सेलेक्ट किया और इनकी भी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे और इनको भी हम बोल्ड कर देंगे। अब फिर इन सभी को हम सेट कर देते हैं। देखिए मैंने पूरी फॉर्मेटिंग नहीं की, इसलिए फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे ये प्रीपेड बाई और स्टॉक कीपर और मैनेजर, डेट ऑफ पीरियड, जीएम नेम, तो ये सब मैंने एंट्रीज नहीं की। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि मुझे सिर्फ आपको स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना सिखाना है। क्या फार्मूला यूज होगा वो हम यहाँ पर सीखेंगे। अब फिर इन फील्ड्स की साइज को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें, बड़ा छोटा जो चाहे वो आप कर लीजिए। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं इन सभी फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके इनको आप सेंटर कर दीजिए। सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाएगा। अब देखिए, अब सिंपल सा आपको क्या करना है। अब यहाँ पे हमें जैसे 12 महीने का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, और फिर अब ऊपर से लेके 12 तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आ जाएंगे होम टैब में, फिल ऑप्शन के डाउन एरो पर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सीरीज, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रखेंगे और स्टॉप वैल्यू रख देंगे 12। अब जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ तक 12 ऑटोमेटिक लिख उठेगा। ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद मंथ की बारी आती है। अब जैसे आपने लिख दिया जनवरी या JAN ही कर देते हैं। अब इसको आपने पूरा ऐसे ड्रैग कर दिया, तो अब देखिए यहाँ पे दिसंबर तक ये पूरा हिसाब आपका बना के देगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या है, तो अब जैसे आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ नोट 1, डिटेल्स ऑफ नोट 2, डिटेल्स ऑफ नोट 3। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक नई वर्कशीट बनानी होगी और वहां पर नोट 1, इसका नाम आप रख दीजिए नोट 1। अब नोट 1 रख दिया आपने, नोट 1। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं जैसे वहां पे लिखा है डिटेल्स ऑफ नोट 1, नोट 1। अब जनवरी महीने का हिसाब हमने नोट 1 यहां पे लिख दिया, नोट 1, और फिर हम लिख सकते हैं जनवरी। इसका नाम दे दीजिए, आप रीनेम कर दीजिए और इसको कर दीजिए जनवरी। तो अब हमारे लिए एक फायदा ये होगा कि जब यहां पर हम डिटेल्स ऑफ नोट 1 पे चलेंगे और उसका प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो वो सारे प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया परचेज लिस्ट। तो हमने यहाँ पे बना दिया परचेज लिस्ट, फिर हमने डाल दिया सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट,
नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने जनवरी का हिसाब यहाँ पे बना रखा है। फिर क्वांटिटी, फिर यूनिट प्राइस, अमाउंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। देखिए मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये आप दूसरी फील्ड से उसको आप ऐड कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आते हैं और इस सीट का नाम हमने रख दिया स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट। अब स्टॉक रिपोर्ट बन गया। अब नोट 1 पे आते हैं, नोट 1। अब इस पे क्या करेंगे, इस पे हाइपर लिंक लगा देंगे। अब जैसे ही यहां पे कोई भी क्लिक करेगा तो यहां पे हम करेंगे प्लेस दिस डॉक्यूमेंट, और यहां पे नोट 1 जनवरी। अब यहां पे कोई भी क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक ये जनवरी का पूरा लिस्ट आ जाएगा। अब यहां पे आप लिख दीजिए प्रोडक्ट का नाम, जैसे सीरियल नंबर 1 हो गया। जितना भी आपके पास प्रोडक्ट हो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आप फिल करके रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे प्रोडक्ट के डिटेल फिल करने हैं। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, सॉरी इसका नाम हम रख देते हैं परचेज डेट, परचेज डेट। और अब किस तारीख को परचेज किया गया, जैसे मान लीजिए ये परचेज किया गया 1/9/2025 को। तो ये पूरे प्रोडक्ट हमने कब परचेज किए, 1/9/2025 को। तो इसको हमने यहाँ तक ड्रैग कर दिया। जहाँ तक आप परचेज कर रहे हैं वहाँ तक आप इसको ड्रैग कर दीजिए। तो 1/9/2000, अच्छा ये डेट चेंज हो रही है तो आप इसको कॉपी सेल कर देंगे तो सेम डेट आएगी। फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट क्या लिया। अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बनाती है या एक ही प्रोडक्ट लेती है, तो आप उस प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी कंपनी हल्दी बनाती है या हल्दी बेचती है, फिर और क्या बेचती है, एक आध प्रोडक्ट और ले लेते हैं, मान लीजिए धनिया हो गया, फिर साल्ट हो गया, और बिस्किट हो गया। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अब यही प्रोडक्ट हमारे खरीदे गए हैं लगातार, या डेट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो मर्जी वो डेट आप डाल लीजिएगा। और कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है, देखिए ये मैंने इसलिए किया ताकि ये भर जाए, जल्दी हो जाए। बाकी जो है हर प्रोडक्ट का अलग अलग नाम होगा। अब फिर यहाँ पे मान लीजिए इसको 100 खरीदा गया, इसको 20 खरीदा गया, इसको 40, 60, इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट खरीदे गए। अब हमने यहाँ तक प्रोडक्ट के पूरे लिस्ट को ऐड कर दिया। अब प्रोडक्ट लिस्ट ऐड करने के बाद आते हैं यहाँ पे। इतना तो हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जब भी क्लिक किया जाएगा तो प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट खुल जाएगा हमारे सामने। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके कलर को हम कर देंगे ब्लैक। ब्लैक इसलिए ताकि हमारा टेक्स्ट भी नॉर्मल दिखाई दे, अन्य टेक्स्ट की तरह ही। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जब ये खरीदा गया या जब प्रोडक्ट लिया गया तो टोटल स्टॉक कितना था। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, कितना स्टॉक हमारे पास था। तो जनवरी में चल के देखते हैं, जैसे हल्दी या टोटल 1000 स्टॉक था, मान लीजिए 1000, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 1000 स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1000। टोटल परचेज कितना किया था, परचेज हमने किया था 1500। बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, इक्वल करना है टोटल परचेज अमाउंट माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अभी बैलेंस 500 का बैलेंस है, मतलब इतना पहले से प्रोडक्ट जा चुका है। देखिए ये ओपनिंग स्टॉक पर डे का बनता है या पर मंथ का बनता है। तो इस महीने आपने जो परचेज किया वो ये था। अब परचेज के बाद आपके पास अभी जो स्टॉक करंट ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है वो इतना है।
तो अब टोटल कंजप्शन कितना हो गया, तो आप क्या करिए, इक्वल टोटल परचेज में माइनस करिए ओपनिंग स्टॉक को, तो टोटल कंजप्शन हो गया कितना। अब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा अभी, क्लोजिंग स्टॉक, तो अब आप इक्वल करिए कंजप्शन माइनस परचेज, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग, सॉरी कंजप्शन पहले नहीं होगा, पहले इक्वल परचेज माइनस कंजप्शन। अब इंटर करते हैं तो अब देखते हैं यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम अगर इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप इस पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर लगा दें, या जो भी करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, और इसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर लीजिए अपने हिसाब से। इसको सेंटर कर देते हैं, तो आपके पूरे डेटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। अब कलर, फॉन्ट, बाकी चीज़ें आपकी मर्जी पे डिपेंड करती हैं आप कैसा तैयार करेंगे। अब हम बात करेंगे ऑप्शन से रिलेटेड। तो यहाँ तो ये आपको बनाना समझ में आ गया होगा, 2 सीट, एक सीट का डेटा दूसरी सीट में कैसे लिंक करते हैं, और एक सीट से डायरेक्ट दूसरी सीट पर आप कैसे जाते हैं, वो भी यहाँ से हमने सीखा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम नई वर्कशीट लेते हैं और किसी भी सेल को एक्टिव सेल कैसे बनाया जाए। सबसे पहले तो एक्टिव सेल होता क्या है। एक्टिव सेल वह सेल होता है जिस पर आप अपने डेटा की एंट्री कर रहे हैं। मतलब हमारे द्वारा जिस सेल पर एंट्री की जा रही होगी वो सेल एक्टिव सेल कहलाता है। दूसरा, एक्टिव सेल की खास बात यह होती है कि हमारे द्वारा जो भी एंट्री होती है वो एक्टिव सेल में होती है, और वह सेल जो अन्य सेल की अपेक्षा अधिक हाईलाइट होता है वह सेल एक्टिव सेल कहलाता है। तो वर्कशीट में एक्टिव सेल वह सेल होता है जो अन्य सेल की अपेक्षा अधिक हाईलाइट होते हैं। किसी भी सेल को एक्टिव सेल बनाने के लिए आप टैब की को प्रेस करें तो वो सेल एक्टिव सेल हो जाएगा, शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो वो सेल पीछे की तरफ एक्टिव होगा, नीचे करेंगे इंटर दबाएंगे तो नीचे वाला सेल एक्टिव सेल में बदल जाएगा, और टैब दबाने से आगे वाला, और शिफ्ट के साथ आप इंटर दबाएंगे तो ऊपर का सेल एक्टिव सेल के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेल को एक्टिव सेल बना सकते हैं, और जो सेल एक्टिव सेल होगा उस सेल में हमारे द्वारा की जाने वाली एंट्री दिखाई देगी। अब बात करेंगे डेटा को एक्सेल की वर्कशीट में इंटर करना। अब इंटर करने का मतलब क्या है, सिंपल सा एक फंडा आप समझिएगा, लिखना। लेकिन लिखने से पहले इसके कुछ रूल्स आपको समझने होंगे। लिखने से पहले पहला रूल क्या होगा कि आपको यहां पर जैसे आप लिख रहे हो तो ऐसे आप नॉर्मल लिखना चालू कर देंगे तो ये लिखना चालू कर देगा, लेकिन कभी कभी लिखते वक्त हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है, कुछ सजावट और कुछ अलग चीजें ऐड करनी होती हैं। अब वो एग्जांपल समझेंगे। जैसे यहां पे हमने लिख दिया नेम और टैब कर दिया, अब गलती से स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि अरे यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो आखिर इसको कैसे सही करें। तो उसके लिए आप शिफ्ट टैब की को प्रेस करके आप पीछे चले जाइए। अब आपका डेटा इस सेल में दिखाई देने लगेगा। अब आप क्या करिए, कीबोर्ड से अगर आप लिखना चालू करेंगे तो पुराना मैटर डिलीट हो जाएगा। देखिए अब आप लिख के एंटर करेंगे तो पुराना मैटर डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जैसे लिख दिया था नेम, अब फिर हम पीछे की तरफ गए तो अब हम इसमें चेंजिंग करने के लिए क्या करेंगे, F2 की को प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में एक बटन होती है F2, आप जब उस की को प्रेस करेंगे तो हमारे द्वारा जो डेटा दिया गया है वो डेटा एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब वो सेल एक्टिव सेल में क्या होगा, डेटा एंट्री कर पाएंगे। दूसरा, डेटा एंट्री का रूल आपको पता होना चाहिए। डेटा एंट्री का रूल क्या कहता है,
डेटा एंट्री का रूल ये कहता है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो आप पहला अक्षर, फील्ड का पहला अक्षर आप कैसे देंगे? कैपिटल में। जैसे आपको लिखना है नेम, तो यहां पे पहला अक्षर कैपिटल में। फिर आपको लिखना है फादर नेम, तो देखिए फादर, अब नेम लिखना है तो शिफ्ट के साथ एन दबाइए, तब लिखिए फादर नेम। इस तरीके से आप हर फील्ड में एंट्री करेंगे। अगर आप इस तरीके से फील्ड बना रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिएगा कि कहीं भी आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे जहां पर आप एक्सेल का वर्क कर रहे होंगे, वहां पर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आपको कोई काट नहीं सकता। फिर उसके बाद बात आती है वर्कबुक को सेव करना। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वर्कबुक को कैसे सेव किया जाता है। अगर किसी को भी पता हो वर्कबुक को सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वर्कबुक को सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है? अब वर्कबुक को सेव करने के लिए हम चलते हैं फाइल में। अच्छा, वर्कबुक को सेव करना नहीं आ रहा तो सेव की ही शॉर्ट की कोई बता दे, जिसको भी आइडिया हो कि आखिर सेव करने के लिए कौन सी शॉर्ट की प्रेस की जाती है, तो आप कमेंट करके बताएं, तो देखते हैं किसको किसको समझ में आ रही है चीजें। अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेव करते हैं। फाइल में चलेंगे जी, बहुत बढ़िया कपिल जी ने बताया कि Ctrl+S, हाँ बहुत बढ़िया कपिल जी, Ctrl+S से सेव होता है। और कोई बता सकता है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करना है तो हमने क्या किया, इस फाइल पे क्लिक किया। अब सेव या सेव एज ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ब्राउज। जब हम ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये डेटा सेव होने के लिए तैयार हो जाएगा और सेव एज का बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा। अब फिर उसके बाद यहां पे आपको क्या करना है, फाइल के लिए नेम देना है। तो हम दे देते हैं स्टॉक रजिस्टर। तो ये हमारी वर्कबुक सेव हो गई। अब हम बात करेंगे, सेव करना तो क्लियर हो गया, Ctrl+S दबा के या फाइल में जाके सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये डेटा सेव हो गया। लेकिन डेटा सेव होने के बाद क्या शीट 3 जो एक्टिव थी यही सेव हुई या सभी वर्कशीट सेव हो गई? तो उसके लिए एक बार हम एक्सेल को क्लोज करेंगे, फिर से एक्सेल ओपन करेंगे। अब जब हम एक्सेल ओपन कर लिए हैं तो यहां पे हमें कहां चलना है, फाइल टैब पर चलना है। यहां पर हमको ऑप्शन मिलेगा ओपन, ओपन पे चलना है और जो हमने नाम दिया था वो देखिए यहां पर दिखने लगा। तो अब आप इसको अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं और ध्यान से समझ लीजिए कि सारे स्टॉक प्रोजेक्ट सब यहां पर लिखे पड़े हैं, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। साथ साथ अब आपकी वर्कबुक को ऐसा प्रोटेक्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी ओपन ना कर पाए। जैसे अभी कोई भी आता है और यहाँ क्लिक करता है और आपका वर्कबुक ओपन हो जाता है और वो पूरे आपके रिपोर्ट को देख लेता है। तो यहाँ पर हम ऐसा बताने वाले हैं कि आपके वर्कबुक को कोई ओपन ना कर पाए। तो उसके लिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा? सबसे पहला तो जब आप सेव करने लगते हैं या सेव एज पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्राउज। जब आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स में आपको क्या करना है, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स। टूल्स पे चलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जर्नल ऑप्शन। जर्नल ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ पासवर्ड टाइप करेंगे और कर देंगे ओके। फिर से पासवर्ड टाइप करके कर देंगे ओके और फिर से पासवर्ड टाइप करके कर देंगे ओके। अब सेव बटन पे क्लिक करेंगे। यस, ये इसलिए कह रहा है
क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव थी। तो इसलिए इस तरीके से कंफर्मेशन मैसेज आएगा और यहाँ पे आपको यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप यस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब आप इसमें कहीं भी जा सकते हैं और इसको आप क्लोज करते हैं और फिर से हम उस फाइल को ओपन करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या हमारी वो फाइल ओपन होती है या नहीं। तो फाइल को ओपन करने का तरीका, एक तो जहां फाइल है वहां पे आप पहुंच जाइए और इसको ओपन कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हम चलेंगे फाइल टैब में, यहाँ पे ओपन ऑप्शन पर ये हमारी फाइल है, इसको हमने सेलेक्ट किया। तो अब देखिए जैसे हम ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं तो तुरंत मांग रहा है पासवर्ड। जब तक जिसको सही पासवर्ड ना पता हो वो ओपन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने रॉन्ग पासवर्ड दिया तो ये हट गया। फिर से चलेंगे हम ओपन पर और यहाँ पे हम स्टॉक रजिस्टर और सही पासवर्ड दे के हम एंटर करते हैं। फिर गलत हो गया, मुझे लगता है कि मैंने भी पासवर्ड मतलब गलती कर दी है पासवर्ड को देखने में। अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप करके ओके करते हैं। फिर कंफर्मेशन पासवर्ड मांगता है कि इसमें ये सही है या नहीं, आप ही खोल रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये पूरा का पूरा स्टॉक रजिस्टर और जनवरी मंथ का परचेज लिस्ट यहाँ पे आपके सामने खुल जाता है। आप इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहे वो सारी चेंजिंग आप यहाँ से कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब फिर हम बात करेंगे वर्कबुक में जब आप सेव करने लगते हैं तो आपकी फाइल सेव कहाँ हो रही है, इस बात को हम कैसे जानेंगे। आज मैं क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस यही लास्ट ऑप्शन हम लोग लेंगे और इसी लास्ट ऑप्शन पे बात करके मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आप सभी लोग पर डे 11 बजे लाइव क्लास पर आ जाइए, ज्वाइन होइए, सीखिए, नया नॉलेज हासिल करिए, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। अब यहाँ पे हम ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए बिना पासवर्ड के ये ओपन हो गया। अब लेकिन अभी जैसे इसको हमने क्लोज किया और क्लोज करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो ये फिर से पासवर्ड मांगने लगेगा। सही पासवर्ड दीजिए तो ओपन। अब पुराना वाला बिना पासवर्ड के कैसे खुल गया था वो समझते हैं। सबसे पहले तो हम फाइल में चलिए और इसको सेव एज करिए और ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करिए और जनरल ऑप्शन पर चलेंगे। यहां पर पासवर्ड लिखे हैं तो इन दोनों पासवर्ड को डिलीट करके फिर ओके करके सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो हमारे सामने फिर से कंफर्मेशन मैसेज आएगा जो ये पूछेगा कि फाइल को रिप्लेस कर दूं, इस नाम से पहले से फाइल है। अगर आपने यस किया तो उसके ऊपर रिप्लेस कर देगा। तो अब जब भी इसको कभी भी देखिए, इसको मैं एक बार क्लोज करता हूं और फिर से हम ओपन करने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां पे पासवर्ड बिना मांगे आपकी पूरी फाइल खुल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास बस यहीं पर। नेक्स्ट डे हम आपको लेके आएंगे कुछ और नई यूनिक चीज़ें आपके लिए और नई नई चीज़ें सिखाएंगे। आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। फिर मिलते हैं कल 11 बजे दिन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।